दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। इसको क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। देखो, प्राकृतिक संख्या हो गया, फिर उसके बाद पूर्ण संख्या हम लोगों ने पढ़ा। अब किसका नंबर है? पूर्णांक संख्या। ये क्या होता है? सबसे पहले तो मन में पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की होती है, ठीक है? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। इसके 3 पार्ट हैं। कौन कौन से? ठीक है, नंबर 1 ए, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, इसको पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। उसके बाद क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक। इसको क्या कहते हैं? नेगेटिव इंटीजर। धनात्मक पूर्णांक का एक दूसरा नाम क्या है? इसी को हम लोग प्राकृतिक संख्या भी कहते थे, ठीक है, प्राकृतिक संख्या भी कहते थे, जैसे कि 1 2 3 डैश डैश। ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 डैश डैश। और उसके बाद एक नंबर तीसरा क्या है? नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर। ना तो धनात्मक ना ही ऋणात्मक, ना तो धनात्मक ना ही ऋणात्मक, ठीक है। ये कौन सी संख्या है? जैसे 0 हो गया, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे? एक लाइन पर डिफाइन करेंगे, रेखा पर इसको हम लोग प्रदर्शित करेंगे, जैसे कि ये हो गया, ठीक है। इस रेखा में ये क्या हो जाएगा आपका? 0। इधर क्या करेंगे? 1 2 3 डैश डैश। और उसके बाद इधर क्या होगा? -1 -2 -3 डैश डैश, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक। इसको क्या कहेंगे? नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर। और इसको हम लोग क्या बोल देंगे? ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। यानी इस वाले नंबर को हम लोग क्या बोल देंगे? ए बोल देंगे। और इसको हम लोग क्या कह देंगे? बी कह देंगे। और इसको हमने क्या कह दिया? इसको सी कह दिया, जो कि ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये एक लाइन है, और कौन सी लाइन? इस लाइन पे कौन से नंबर लिखे हैं? पूर्णांक संख्या लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे, ध्यान रखेंगे कि जब इसमें संख्या रेखा पे इधर से इधर जब जाएंगे तो मान बढ़ता हुआ रहता है, ठीक है, मान बढ़ते हुए क्रम में। जैसे आपसे कोई पूछे -3 और -2 में कौन बड़ा है, तो आप क्या बताओगे? -2 बड़ा है। क्यों? क्योंकि -2 आपको संख्या रेखा में देखिए बाईं ओर से हम लोग दाईं ओर बढ़ते हैं, ठीक है, तो मान क्या होता है? बढ़ता हुआ जाता है। और जब दाईं ओर से बाईं ओर जाते हैं तो मान घटता हुआ होता है। समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर हम लोगों ने पूर्णांक संख्या पढ़ लिया, यानी इन तीनों में हम लोग संबंध देखेंगे। अब एवरी नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर, यानी पूर्णांक संख्या, ठीक है। एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, बट एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि -1 एक ऐसी संख्या है जो पूर्णांक तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। 0 को कह सकते हो, 0 एक ऐसी संख्या है जो पूर्णांक तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। -2 पूर्णांक तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे चले अब। ओके, फिर उसके बाद अगला नंबर कौन सा आता है आपका? चौथा नंबर सम संख्या। सम संख्या, इसको क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? कोई बताएगा? आप लोग पढ़े हो, सम संख्या किसे कहते हैं? हाँ बोलिए। गलत है। आपके अकॉर्डिंग -2 भी सम संख्या हो गया, 0 भी सम संख्या हो गया। गलत बोल रहे हो। जानते हो क्या होगा सम संख्या? ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं, ठीक है। ऐसी प्राकृतिक संख्या, आपने कहा जो 2 से कट जाए, तो 2 से तो आपका 0 भी कट रहा है, 2 से -2 भी कट रहा है। क्लियर हुआ? ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? ऐसी प्राकृतिक संख्या, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतया कट जाएं
उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। प्राकृतिक होना जरूरी है, ठीक है। जो 2 से कट जाए उसे सम संख्या नहीं, ये गलत है। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। अब देखिए प्राकृतिक संख्या, जैसे एग्जांपल पे आपके 2, 4, 6, 8 डैश डैश, ये सब क्या है? सम संख्या। जीरो सम संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसीलिए जीरो सम संख्या नहीं है। क्लियर हो गया? आगे चले, नंबर 5 पे आपका क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या को क्या कहते हैं? विषम संख्या, इसको क्या कहा जाएगा? ऑड नंबर बोलते हैं इसको, ऑड नंबर, ठीक है। ये क्या होता है? ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से न कटे, ठीक है। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतया ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? 1, 3, 5, 7 डैश डैश, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? आपका विषम संख्या। चलिए इसके आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? समानता पढ़ेंगे, ठीक है। सम संख्या और विषम संख्या में क्या समानता होती है, तो ये समानता देखेंगे। कोई बताएगा सम संख्या और विषम संख्या में क्या समानता है? वेरी गुड। दोनों के क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या होता है? समान होता है। कितना होता है? 2, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? सम संख्या तथा विषम संख्या में, इसको नोट डाल लीजिएगा, ठीक है। नोट, सम संख्या तथा विषम संख्या में समानता। क्या लिखेंगे इसमें? दोनों के क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान होता है, ठीक है। दोनों के क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान होता है। यही आपका इवन नंबर और ऑड नंबर में समानता है, ठीक है। समान कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। चलें आगे। इसके बाद अब आपका नंबर कौन सा आएगा? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, देखिए क्या क्या पढ़ चुके हम लोग। प्राकृतिक संख्या पढ़ चुके, पूर्ण संख्या पढ़ चुके, पूर्णांक पढ़ चुके, सम पढ़ चुके, विषम पढ़ चुके, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब नंबर कौन सा रहेगा? छठा नंबर, ठीक है। छठा नंबर आपका कौन सा नंबर है? परिमेय संख्या पढ़ने जा रहे हैं। परिमेय संख्या, ठीक है। इसको रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर, ये क्या होता है? रेशनल नंबर। यदि कोई संख्या P/Q के रूप में लिखा जा सके तो उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। P/Q का मतलब अंश अपान हर के रूप में, जहां पर क्या हो? जहां पर हर कभी 0 ना हो और अंश और हर क्या हो? पूर्णांक संख्या तो हो, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखने क्या जा रहे हैं? यदि किसी संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 ना हो, तथा P/Q एक पूर्णांक संख्या हो। पूर्णांक संख्या, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल
2/3 माइनस 5/7, 22/7, 1/3, 2 अगर लिख दिया जाए तो इसको भी हम लोग कहेंगे क्या, परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि 2 को 2/1 लिखा जा सकता है। ठीक है, अगर 0 लिख दे तो इसको भी हम लोग कह सकते हैं क्या, परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि 0 को 0/1 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि ये सब संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अच्छा ये बताइए परिमेय संख्या का कोई सीरीज होता है? नहीं होता है। ठीक है, परिमेय संख्या का सीरीज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में क्या होगी, अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, चलिए इसके आगे चलते हैं। फिर इसके बाद क्या होगा, 7वां नंबर अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। ठीक है, ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या। देखो परिमेय का उल्टा अपरिमेय होता है, रेशनल का, ठीक है, इरेशनल। बट मैथ में ऐसा नहीं है। ठीक है, कि जो संख्या परिमेय ना हो उसे अपरिमेय कहते हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, किसी किसी बुक में लिखा है जो संख्या परिमेय नहीं है उसे अपरिमेय कहते हैं, जो कि एकदम गलत है। क्या होता है इसको हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, यदि कोई संख्या निम्न 3 नियमों का पालन करे तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। निम्न 3 नियम कौन कौन से वो नियम हैं? सबसे नंबर 1, संख्या रूट के अंदर हो। पहला शर्त, संख्या रूट के अंदर हो। नंबर 2 पे क्या होना चाहिए, रूट के अंदर माइनस चिन्ह ना हो। रूट के अंदर माइनस चिन्ह ना हो। नंबर 3 पे क्या होना चाहिए, रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या ना हो। ठीक है, ये तीनों होना चाहिए। इन तीनों में से नहीं कि 2 हो जाए 1 ना हो तो आपका मान लिया जाएगा। तीनों, अगर इन तीनों नियमों का पालन करेगा तो उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, उस संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, जैसे लिख दिया जाए रूट के अंदर 7। आप देखिए संख्या रूट के अंदर है पहचानने के लिए। रूट के अंदर माइनस चिन्ह है, नहीं है। रूट के अंदर पूर्णवर्ग संख्या, क्या 7 पूर्णवर्ग संख्या है, नहीं है। क्लियर हो गया ना, यानी ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। उसके बाद हमने मान लीजिए लिख दिया रूट के अंदर 22/7। रूट के अंदर क्या, देखो रूट के अंदर है माइनस चिन्ह, नहीं है, पूर्णवर्ग संख्या नहीं है, यानी ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। रूट के अंदर हमने लिख दिया मान लीजिए 5/7, ये भी हो गया। रूट के अंदर हमने लिख दिया 3। ठीक है, ये सभी संख्याएं क्या हैं, ये सभी संख्या आपके हो जाएंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। क्लियर हो गया, आगे चलें और लिखिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसका मान 22/7 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। पाई जो है वो क्या है,
एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका मान 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या। क्यों ऐसा है, जब हम लोग मेंसुरेशन में प्रश्नों को हल करते हैं तो पाई की वैल्यू रख दिया जाता है 22/7, ना कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 होती है। ठीक है, एक होता है शांत आवर्ती संख्या और एक होता है अशांत आवर्ती संख्या। ठीक है, नाम सुने, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ये भी अभी हम लोग पढ़ेंगे, दशमलव संख्या में दिखाएंगे कौन सी संख्या परमेय होती है, कौन परमेय होती है और कौन सी अपरिमेय। ठीक है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका मान 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगला नोट लिखिएगा, दशमलव संख्या में परिमेय तथा अपरिमेय ज्ञात करना। परिमेय तथा अपरिमेय ज्ञात करना, दशमलव संख्या में परिमेय तथा अपरिमेय ज्ञात करना। जैसे कि हम इसको आपको एग्जाम्पल देंगे, मान लीजिए हमने लिख दिया 2.13, यहां पर हमने लिख दिया 7.121212 डैश डैश, और यहां पर हमने लिख दिया 4.731717, ये लिख दिया। और हमने यहाँ पर फिर उसके बाद अगले नंबर पे हमने लिख दिया 4.32 बार। उसके बाद हमने एक संख्या और लिख दिया 10.0101230123 डैश डैश, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हमने दशमलव संख्या लिख दिया है। ठीक है, और एक अगली संख्या हमने और लिख दिया, एक अगली संख्या यहाँ पर। ठीक है, दिख रहा है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे हमने लिख दिया 7.013792 डैश डैश। अब इसमें दशमलव संख्या में हम लोग क्या देखेंगे, परिमेय और अपरिमेय कैसे ज्ञात करेंगे दशमलव संख्या में। तो देखिए कैसे ज्ञात किया जाएगा। यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि ये संख्या क्या हो चुका है, रुक गया है ना अपने आप। अगर किसी भी संख्या को हम लोग बार लगा के रोक दे, पहले से रुका है तब तो परिमेय होगा ही होगा, और अगर बार लगा के भी हम लोग रोक दे तो भी वो संख्या क्या होगा, परिमेय संख्या, नहीं तो परिमेय संख्या नहीं होगा। कुछ लोग कई बुकों में लिखा होगा जिसका अगला पद ज्ञात किया जा सके उसे परिमेय कहते हैं, तो ये गलत है। क्यों, क्योंकि आपने ये देखा होगा इस संख्या को, देखो 01 012 0123 0123 4 आया, अगला पद भी इसका ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। पीसीएस के एग्जाम में ये आ चुका है। ठीक है, पीसीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो यहां पर ये संख्या क्या हो जाएगी, ये पहले से रुका हुआ, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय। ठीक है, ये इसको हम लोग बार लगा के चाहे तो रोक दें, क्यों, क्योंकि 1 2 1 2 1 2 बार बार आ रहा, तो 1 2 के ऊपर बार लगा देंगे, यानी ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका परिमेय। और यहां पर ये पहले से रुका हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका परिमेय। ये संख्या देखिए, ये भी संख्या आपका बार लगा के पहले से रुका है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय। और यहां पर इस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय कहेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय। और इसको भी क्या बोलेंगे, इस संख्या को अपरिमेय क्यों बोला गया, क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं लगाया जा सकता है, और नीचे वाली संख्या में भी बार नहीं लगा सकते। ठीक है, कहां बार लगाओगे, बता ही नहीं सकते कि इसमें क्या आने वाला अगला पद। इसमें अगला पद बता सकते हैं लेकिन बार नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि हर बार एक अंक बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग इसको भी क्या कहेंगे, अपरिमेय। ये हम लोगों ने क्या देखा, दशमलव संख्या में परिमेय तथा अपरिमेय ज्ञात करना। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग कुछ ट्रिक देखेंगे। ट्रिक क्या है, परिमेय और अपरिमेय में कुछ चीज और पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे लिख दिया जाए पा पा पा, ये नंबर 1, नंबर 2 पे पा पा आ, नंबर 3 पे आ
आ, नंबर 4 पे आ, ये ट्रिक है आपका, ठीक है, इससे आप भूलोगे नहीं। क्या है इसको, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में, किन्हीं भी दो, एक और एक दो हो गया ना, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है, ये नंबर 1। नंबर 2 पे किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं, ठीक है, और नंबर 3 पे किन्हीं भी दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं, और नंबर 4 पर किन्हीं भी दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं भी होती हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल देकर समझा दे रहे हैं, देख लीजिए, कोई पूछे कैसे तो आपको बता सकते हो, ये भी देख लीजिए, ये हमने लिख दिया, ठीक है। इसके ऊपर अगर चाहें तो हम लोग, मान लीजिए अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, ये एक अपरिमेय संख्या है और यहाँ पर हमने एक अपरिमेय संख्या और क्या लिख दिया, 4.79 डैश, ये दो अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसके बीच में चाहे तो हम लोग अनंत परिमेय संख्या दिखा सकते हैं, अनंत परिमेय संख्या, वो कैसे, देखिए अगला पर क्या आएगा, बहुत सारे दिखा सकते हैं, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 2.78 देखिए क्या इन दोनों के बीच में आ रहा है, ना, यानी ये हो गया। इसी प्रकार हम लोग लिखना चाहें तो 2.789 हमने लिख दिया, ये भी आ जाएगा इन दोनों के बीच में। इसी प्रकार और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2.7890, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, या 3 लिख दिया या 1 लिख दिया। इसी प्रकार हम लोग बहुत सारी संख्याएं दिखा सकते हैं, जितना भी चाहो आप लगाते लगाते थक जाओगे, क्योंकि अनंत होते हैं।